Welcome students in your English literature class. Today we are going to learn about the famous William Shakespeare's play The Tempest. All of you are aware about the story The Tempest. It is a drama. ठीक है, आप सबको पता है द टेम्पेस्ट हमारी बुक में चैप्टर 12. ठीक है, इन अवर लिटरेचर बुक दिस इज चैप्टर 12 द टेम्पेस्ट. टेम्पेस्ट मतलब भयंकर तूफान. ठीक है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग जब समुद्र में तूफान आता है देन वी यूज दिस वर्ड टेम्पेस्ट. तब हम लोग इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं टेम्पेस्ट. तो द टेम्पेस्ट हमारी क्लास जो बुक है हमारा इसमें चैप्टर 12 द टेम्पेस्ट है. विलियम शेक्सपियर का बहुत ही फेमस प्ले है. इसके बारे में आज हम जानेंगे. दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ लिटरेचर. लैंग्वेज का एक अलग ही फॉर्म हमें जानने को मिलता है. ये जो लैंग्वेज है दिस वाज यूज्ड इन 18th सेंचुरी. 18th सेंचुरी में इस्तेमाल होती थी. वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द डायलॉग्स और ऑल द वर्डिंग्स. सो इट इज कन्वर्टेड इन अ सिंपल लैंग्वेज. आई एम गोइंग टू गिव यू अ ब्रीफ समरी. एकदम स्मॉल इन शॉर्ट आपको समरी मैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बता देती हूँ सो दैट आपको कहानी जो है समझ में आ जाए. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ओनली वन एक्ट एंड टू सीन्स. हमारा जो चैप्टर है इसमें सिर्फ एक्ट 1 के 2 ही सीन दिए गए हैं. नॉट होल द ड्रामा इज गिवन ओवर हियर. ओनली 2 सीन्स ऑफ एक्ट 1 इज गिवन इन दिस चैप्टर. ओके, द करेक्टर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी कहानी को जानने से पहले उसके पात्रों का ज्ञान होना चाहिए. पात्र मतलब कैरेक्टर्स. कौन कौन से पार्ट्स उसमें प्ले कर रहे हैं, कौन से कैरेक्टर्स हैं. तो हमारी जो ये स्टोरी है द टेम्पेस्ट जो ड्रामा है इसका फर्स्ट मेन करेक्टर हमारा मिरांडा द प्रिंसेस, द रियल प्रिंसेस ऑफ मिलान, और उसके फादर हैं प्रॉस्पेरो. हीरो है हमारा यहाँ फ्रेडिनेंट. फ्रेडिनेंट के फादर हैं अलोंसो. ठीक है, बाकी देखिए मिरांडा है एक लड़की जो प्रिंसेस है. असल में वो मिलान की प्रिंसेस है. उसके फादर है ड्यूक प्रॉस्पेरो जो मिलान के रियल ड्यूक हैं, असली ड्यूक. लेकिन आजकल मिरांडा और उसके फादर दोनों ही एक आइलैंड पर छिप कर रह रहे हैं क्योंकि उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हुई है, षड्यंत्र रचा गया है. ठीक है, जब मिरांडा 3 साल की थी तब मिरांडा और उसके फादर प्रोस्पेरो दोनों को ही अपने कंट्री, अपने सिटी मिलान से निकाल दिया गया और उन्हें एक आइलैंड पर जाकर रहना पड़ा. अपनी जान बचाकर वो एक आइलैंड पर पहुंच गए. मिरांडा के जो चाचा हैं, अंकल जो हैं, हिज अंकल एंटोनियो, ही वॉज द कल्प्रिट. उसके अंकल को लालच आ गया. ही वॉन्ट टू बिकम द ड्यूक. वो ड्यूक बनना चाहते थे मिलान सिटी का अपने भाई की जगह. तो वो अपने भाई को मार नहीं सकता था, प्रॉस्पेरो को मार नहीं सकता था क्योंकि प्रॉस्पेरो वॉज वेरी फेमस अमंग पीपल. लोगों के बीच प्रॉस्पेरो बहुत फेमस थी. तो अगर वो उन्हें मारता तो उसके लिए भी सुरक्षित रहना पॉसिबल नहीं था. तो इसलिए एंटोनियो ने क्या किया, बहुत ही स्मार्ट गेम खेला उसने और प्रॉस्पेरो और मिरांडा दोनों को ही बहाने से कोई एक्सक्यूज क्रिएट करके उन दोनों को ही शिप में, एक टूटे हुए खराब से शिप में बिठाकर सी में भेज दिया और अपने लोगों को बोला कि इनको रास्ते में ही छोड़कर आ जाइएगा सो दैट कहीं पर भी वो शिप सिंक हो जाए, डूब जाए और ये लोग मर जाए और मुझ पर भी ब्लेम नहीं आएगा. लेकिन उस शिप पर ही एक ऐसा इंसान था जिसका नाम था गोंज़ोलो जो प्रोस्पेरो के लिए लॉयल था, प्रोस्पेरो के लिए वफादार था. उसको पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है तो उसने शिप में सब ज़रूरत का सामान, काफ़ी सारा ईटेबल्स, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो प्रोस्पेरो को पसंद थी और भी कई ज़रूरत की चीज़ें शिप में रख दी और प्रोस्पेरो को बीच शिप में जाकर उसने इन्फॉर्म कर दिया कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो सकता है सो दैट यू विल सेव योर लाइफ. प्रोस्पेरो ने अपनी बेटी को लेकर एक छोटे से आइलैंड पर किसी तरह से उस शिप को पहुंचाया
और उसी आइलैंड पर, वो लोनली आइलैंड था, कोई भी लोग वहाँ पर नहीं रहते थे, वहाँ पर उसने रहना शुरू किया अपनी बेटी मिरांडा के साथ। तो ये तो है हमारी स्टोरी जो एक्ट से पहले की है। इसमें जब हम कहानी हमारी जब शुरू होती है, समुद्र में तूफान उठा हुआ है, व्हेन द एक्ट 1 स्टार्ट्स, समुद्र में तूफान उठा हुआ है और एक शिप समुद्र में सेल करते हुए आ रहा है। शिप का जो ऑनर है, मास्टर, वो अपने सर्वेंट बोट्समैन को बोलता है, गो एंड मोटिवेट द सेलर्स टू मूव द शिप। वो उसे कहता है बोट्समैन से कि जाओ और सेलर्स को मोटिवेट करो कि वो जहाज़ को किनारे तक पहुंचा दें। और उसके सेलर्स भी ऐसा ही करते हैं, बोट्समैन के मोटिवेट करने पर वो अपनी पूरी हिम्मत लगाकर लगे रहते हैं। ठीक है, उसी समय वहाँ पर गोंज़लो और एक दो लोग और आते हैं और वो आकर बोट्समैन को कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर तो तुम्हारे मास्टर को होना चाहिए, तुम्हारा नहीं, तुम्हारे मास्टर का काम है यहाँ पर। लेकिन बोट्समैन उन्हें कहता है, डोंट टेल मी माई जॉब, मुझे मेरा काम मत बताओ, अगर तुम हमारे को हेल्प नहीं कर सकते हो देन प्लीज़ लीव दिस प्लेस, आप ये जगह छोड़ दें, सो दैट हम अपना काम प्रॉपरली कर सकें। गो टू योर कैबिन एंड टेक रेस्ट, डोंट टेल मी हु यू आर, मुझे मत बताओ कि तुम कौन हो, अपने कैबिन में जाओ और रेस्ट करो। तो इस तरह से वो गोंज़लो को वहाँ से भेज देता है और आफ्टरवर्ड्स वो अपने सेलर्स को फिर से मोटिवेट करने लगता है। लेकिन अचानक शिप में, सी में, समंदर में जो तूफान था, टेम्पेस्ट, बहुत ही हाईली रोर करने लगता है, बहुत तेज़ आवाज़ें आने लगती हैं, बिजली गरजने की आवाज़ें, ठीक है, थंडरिंग स्टॉर्म और सब कुछ। और अचानक से बहुत तेज़ शोर के कारण शिप पूरा हिलने लगता है एंड इट लुक्स लाइक दैट अब ये शिप डूब जाएगा, ड्राउंड, इट विल बी ड्राउंड वेरी सून। ऑल द पीपल ऑन द शिप, शिप पर जितने भी लोग थे सब डर के मारे बहुत ज़्यादा घबराहट से शोर मचाने लगते हैं, डरने लगते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं। दे ऑल फियर दैट दे विल नॉट बी अलाइव, उनको सबको डर लग रहा था वो अब जिंदा नहीं बचेंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर हमारा सीन 1 खत्म हो जाता है। अचानक एक जोर की आवाज़ और वहीं पर आपका सीन 1 कवर अप हो जाता है। क्या हुआ नहीं बताया जाता, शिप डूबा, बचा, लोगों के साथ क्या हुआ, नथिंग। बिल्कुल इस एक्सट्रीम पॉइंट पर आपका सीन 1 खत्म हो जाता है। उसके बाद सीन 2 स्टार्ट होता है। सीन 2 में अचानक से 2 नए लोग नजर आते हैं, मिरांडा और उसके फादर प्रोस्पेरो। वो एक रॉक पर बैठे हुए हैं, दे आर सिटिंग ऑन अ रॉक, और मिरांडा अपने फादर प्रोस्पेरो को कहती है, फादर, आई एम नॉट एबल टू लिसन द क्राइज ऑफ दिस पीपल, आई एम नॉट एबल टू सी दिस शिप ड्राउनिंग। मैं इस जहाज़ से लोगों की रोने चिल्लाने की आवाज़ें नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ, मैं इस जहाज़ को डूबते हुए नहीं देख सकती हूँ। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ सेव द लाइफ ऑफ दिस पीपल, इनका जीवन बचा लो। प्रोस्पेरो कहता है, ओके बेटा, मैं तुम्हारा रोना नहीं देख सकता, तुम्हारे कहने पर मैं इन सबको बचा लेता हूँ, ये शिप नहीं डूबेगा, डोंट वरी। प्रोस्पेरो जो है उसके पास मैजिकल पावर्स हैं, जादुई शक्तियाँ हैं, वो उस जहाज़ को बचा लेता है। कहता है अब थोड़ी देर तक ये जहाज़ किनारे आ जाएगा, चिंता मत करो, सुरक्षित हैं सब। तब मिरांडा कहती है, एक बात बताइए फादर, ये टेम्पेस्ट आपने क्रिएट किया, क्यों किया आपने ऐसा, ऐसा क्यों किया? तो प्रोस्पेरो कहता है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ जो तुम नहीं जानती हो। तुम वास्तव में मिलान की प्रिंसेस हो, राजकुमारी हो, और मैं वहाँ का ड्यूक हूँ, रियल ड्यूक। मेरे भाई एंटोनियो ने मुझे धोखा दिया, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा, कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की, किंग ऑफ नेपल्स के साथ मिलकर। उसने किंग ऑफ नेपल्स के साथ मिलकर, अलोंसो उसका नाम था, उसके साथ मिलकर मुझे मेरे राज्य से निकाल दिया। तब तुम सिर्फ 3 साल की थी, आज से 12 साल पहले, 12 ईयर बिफोर हम यहाँ पर पहुँचे और इस आइलैंड पर आकर बस गए। अपनी जान बचाकर मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ रहने लगा। तो इस जहाज़ पर मेरा वो भाई एंटोनियो, वो राजा जो है नेपल्स का, अलोंसो, वो भी हैं। इन सबको सबक सिखाने के लिए मैंने समंदर में ये तूफान लाया और इन सबको मैं मार देना चाहता था। तब वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं करना पिताजी, मारना नहीं है। तब प्रोस्पेरो उसको अपने पास्ट की स्टोरी बताता है कि किस तरह से हम शिप से यहाँ पर पहुँचे, और यहीं पर हमारा सीन 2 ख़त्म हो जाता है। वी हैव ओनली सीन 1 एंड सीन 2, 2 ही सीन है हमारे इस चैप्टर 12 द टेम्पेस्ट में। सो आई एक्सपेक्ट दैट ऑल ऑफ यू विल रीड दिस चैप्टर थॉरली। बिल्कुल अच्छे से आप ये चैप्टर रीड करें। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल मेक इट क्लियर। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।